Hello students, good morning. Today we are going to start a new lesson in our moral science book. In my previous video we have complete lesson 1 in our book and copy students, and today we are going to start a new lesson. Lesson number 2. Lesson number 2, the holy places. Students, in my last video I have given you a model reading, and I hope that you all have read and underlined the hard words in your book. So today students, we have to start this lesson, the holy places, and today I will give you a explanation word by word in Hindi. Okay students, so let's start. First of all, the meaning of the lesson. The holy places. होली प्लेसेस मीन्स होता है पवित्र स्थान. ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जो बहुत ही पवित्र होते हैं, होली प्लेसेस जिनको हम बोलते हैं, लाइक टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दैट. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. हमारा जो कंट्री है इंडिया, आवर कंट्री नेम इज इंडिया. हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत से रिलीजन रहते हैं. हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं. ऑल द पीपल वर्शिप गॉड इन देयर ओन वे. और सारे लोग अपने अपने तरीके से गॉड का वर्शिप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं. किसी का कुछ और वे होता है, किसी का लाइक जो हिंदू होते हैं वो टेम्पल में जाते हैं और प्रे करते हैं. जो मुस्लिम होते हैं वो मॉस्क्यूज में जाते हैं. जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाते हैं. तो सबका अलग अलग प्लेस है और अलग अलग वे है प्रे करने का, गॉड को वर्शिप करने का. दे गो टू डिफरेंट होली प्लेसेस टू वर्शिप गॉड. और ये सारे रिलीजन्स जो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस, ये सारे लोगों का अलग अलग होली प्लेस होता है जहाँ पे ये गॉड की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं. सम ऑफ द होली प्लेसेस आर temples, mosques, gurudwara, churches, sthankas and viharas. People worship in these places according to their religious faiths. जो लोग हम लोग जो होते हैं जब प्रे करते हैं गॉड से, इन जगहों पे, जिन भी जगहों पे हमारा वहाँ विश्वास होता है, फेथ होता है. फेथ मीन्स बिलीफ होता है, विश्वास होता है कि हमारे जो भगवान है, हमारे जो गॉड है वो टेम्पल में है. सो हम लॉर्ड विष्णु की पूजा करेंगे या लॉर्ड कृष्णा की पूजा करेंगे. और जो चर्च में जाते हैं वो जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं. इस तरह से सब लोग के अलग अलग गॉड हैं और वो लोग जाके वहां प्रे करते हैं. हिंदू वर्शिप इन द टेम्पल. हिंदूज जो होते हैं वो कहाँ वर्शिप करते हैं? टेम्पल में. वर्शिप मीन्स पूजा करना. दे रीड द रामायण, द श्रीमद भगवद गीता देयर. दीज आर रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज. हमारा जो रिलीजियस बुक्स है हिंदू के वो है रामायण और श्रीमद भगवद गीता. The Sikh pray to God in गुरुद्वाराज. सिख कहाँ प्रे करते हैं गॉड का? गुरुद्वाराज में. They read their religious book, the गुरु ग्रंथ साहिब. जो सिख लोग होते हैं उनका जो रिलीजियस बुक होता है वो होता है गुरु ग्रंथ साहिब. The Muslim often नमाज in the mosques. जो मुस्लिम होते हैं ये कहाँ पे नमाज पढ़ते हैं? मॉस्क्यूज में. They pray to Allah. ये किसका प्रे करते हैं? अल्लाह का. They read their religious book, द कुरान. और जो मुस्लिम है इनका रिलीजियस बुक क्या है? कुरान है. द क्रिश्चियंस प्रे टू गॉड इन द चर्चेस. जो क्रिश्चियंस होते हैं ये प्रे करते हैं कहाँ? चर्च में. क्रिश्चियंस कहाँ प्रे करते हैं? चर्च में. दे रीड देयर रिलीजियस बुक बाइबल. और वे वहां पे अपना रिलीजियस बुक पढ़ते हैं बाइबल. उनका रिलीजियस बुक क्या है? बाइबल. स्टूडेंट्स रिमेंबर, हिंदू का रिलीजियस बुक है श्रीमद भगवद गीता. सिख का रिलीजियस बुक है गुरु ग्रंथ साहिब. मुस्लिम्स रिलीजियस बुक कुरान. क्रिश्चियंस रिलीजियस बुक बाइबल. ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन नेक्स्ट पेज. द जैन्स. एक जैन्स होते हैं लोग. जैन्स प्रे टू लॉर्ड महावीरा इन स्थानकाज. जो स्थानकाज होता है जैन लोग वहां पे प्रे करते हैं. द बुद्धिस्ट प्रे टू लॉर्ड बुद्धा इन विहाराज. जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो लॉर्ड बुद्धा की प्रे करते हैं कहाँ पे? विहाराज में. लर्न दिस पोयम. एक शॉर्ट में पोयम दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे. हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ऑल आर द गॉड्स चिल्ड्रेन.
जो हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, ये सारे गॉड के ही चिल्ड्रन हैं। टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, ऑल आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। टेम्पल हो, मॉस्क्यू हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वो कोई भी प्लेस हो वर्शिप करने का, सारे जगह भगवान आपको एक ही मिलेंगे। वी शुड ऑल बी फ्रेंड देम, वी शुड ऑल रिस्पेक्ट देम। और हम सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कभी भी एक दूसरे से फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। हम सभी को आपस में फ्रेंड बन के रहना चाहिए और सभी के रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स। चाहे वो टेम्पल में जाते हो या मॉस्क्यू में जाए या चर्च में जाए या फिर वो गुरुद्वारा में जाए, कोई भी किसी भी जगह पे वर्शिप करने जाए, हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, रीड दिस स्टोरी। रोहन्स ग्रैंडमदर गोज टू वर्शिप इन द टेम्पल। रोहन जो है एक लड़का है, रोहन की जो ग्रैंडमदर है, ग्रैंडमदर मीन्स दादी माँ, रोहन की जो ग्रैंडमदर है ये वर्शिप करने कहाँ जाती हैं? टेम्पल में जा रही है। वन डे रोहन आस्क्ड ग्रैंडमदर व्हाई शी गोज टू टेम्पल। एक दिन रोहन जो है वो पूछता है अपनी ग्रैंडमदर से कि आप क्यों डेली टेम्पल में वर्शिप करने जाती हैं। ग्रैंडमदर सेड सम पीपल गो टू द टेम्पल टू वर्शिप गॉड while others go to the mosque, some go to the gurudwara while others go to church। ग्रैंडमदर कहती हैं कुछ लोग टेम्पल में वर्शिप करने जाते हैं, वहीं पे कुछ लोग मॉस्क्यू में भी जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारा में जाते हैं और कुछ लोग चर्च में जाते हैं। काकू आस्क्ड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक काकू नाम की एक गर्ल है, वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है। शी सेड मदर सेज दैट गॉड इज एवरीवेयर। काकू कहती है कि मेरी माँ कहती है कि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। Why do people then go to temple or the mosque or the gurudwara or the churches? तो फिर लोग क्यों टेम्पल जाते हैं, कुछ मॉस्क्यू जाते हैं, कुछ गुरुद्वारा जाते हैं और कुछ चर्चेस में क्यों जाते हैं जब गॉड हर जगह है? ग्रैंडमदर रिप्लाइड यू हैव सेट अ प्लेस इन योर हाउस, यू कॉल इट योर स्टडी रूम। ग्रैंडमदर कहती हैं कि आप अपने घर पे, काकू से कहती हैं कि तुमने अपने घर पे एक प्लेस सेट किया होगा जहां पे तुम बैठ के पढ़ती होगी और तुम उसे स्टडी रूम कहती हो। काकू रिप्लाइड यस ग्रैंडमदर। काकू कहती है यस, हाँ, वी हैव अ स्टडी रूम, हाँ हमारे पास स्टडी रूम है। वी फील लाइक रीडिंग एंड राइटिंग देयर। मैं वहां जब बैठती हूँ तो मुझे रीडिंग और राइटिंग जो है वो फील, मतलब लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, यहाँ बैठी हूँ तो मुझे पढ़ना है। ग्रैंडमदर सेड सिमिलरली पीपल हैव बिल्ट सम प्लेसेस वेयर दे फील लाइक वर्शिपिंग गॉड। ग्रैंडमदर कहती है सिमिलरली, इसी तरह से यहाँ के जो लोग हैं, इस वर्ल्ड में जो लोग हैं, उन्होंने अपना अपना प्लेस बना लिया है वर्शिप करने का, पूजा करने का अपना अपना प्लेस बना लिया है। दे कॉल दीज प्लेसेस बाय डिफरेंट नेम्स, और वो उस प्लेसेस को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। काकू सेड grandmother can't we worship God at any place other than a temple, a mosque, a gurudwara or a church? काकू कहती है ग्रैंडमदर, दादी माँ, क्या हम बिना टेम्पल गए, मॉस्क्यू गए, गुरुद्वारा गए या चर्च गए हम गॉड का वर्शिप नहीं कर सकते, भगवान की पूजा नहीं कर सकते? ग्रैंडमदर रिप्लाइड यस वी कैन सर्टेनली वर्शिप गॉड एनीवेयर। ग्रैंडमदर कहती हैं यस, रिप्लाई करती हैं, वापस आंसर करती हैं कि हाँ हम गॉड का प्रे हम कहीं भी कर सकते हैं। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। गॉड जो है ये हर जगह प्रेजेंट है। ही इज प्रेजेंट विद इन अस। यहाँ तक कि गॉड जो है हमारे अंदर भी है। डज इट मीन दैट आवर माइंड इज ऑल्सो अ टेम्पल? देन काकू फिर कहती है क्या इसका मतलब है जो हमारा माइंड है ये टेम्पल की तरह है? ग्रैंडमदर रिप्लाइड यस आवर माइंड इज द बेस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप। ग्रैंडमदर कहती है हाँ हमारा जो माइंड है ये सबसे बेस्ट प्लेस है वर्शिप करने का, पूजा करने का। वी कैन वर्शिप हिम इन दिस टेम्पल एनी टाइम। और हम इस माइंड में, जो हमारे माइंड में टेम्पल है, हम यहाँ पे कभी भी गॉड को वर्शिप कर सकते हैं। गॉड इज एवरीवेयर। मॉरल ऑफ द लेसन इज गॉड इज एवरीवेयर मीन्स गॉड जो है वो हर जगह है। वो टेम्पल में भी है, वो चर्च में भी है, वो हमारे माइंड में भी है, वो हमारे अंदर भी है। ओके स्टूडेंट्स, so we have complete the lesson. Now come on exercise. Tick the correct option. First is tick the correct option.
गॉड इज ओनली 1 और 100? 1 में यहाँ पे क्वेश्चन है, गॉड इज ओनली 1 और 100, गॉड जो है 1 है या 100 है? गॉड इज ओनली 1, टिक कीजिए। द हिंदूज वर्शिप गॉड इन द, हिंदू कहाँ पे प्रे करते हैं गॉड का? टेम्पल में। सो यू हैव टू टिक इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। द मुस्लिम रीड देयर रिलीजियस बुक, द मुस्लिम, जो मुस्लिम्स होते हैं उनका रिलीजियस बुक क्या है? कुरान। द रिलीजियस बुक ऑफ मुस्लिम इज कुरान। ओके स्टूडेंट्स, then come on next, 4th number, the Christians pray to God in the churches. Christians जो हैं वो गॉड का प्रे करते हैं कहाँ पे? चर्चेस में। यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, चर्च एंड टेम्पल, बट स्टूडेंट्स वी नो दैट क्रिश्चियंस प्रे टू गॉड इन द चर्चेस। Then next is number B, fill in the blanks with the words given below. Next is number B, you have to fill in the blanks. फिल करना है उन ब्लैंक्स को जो वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में उनके हेल्प से। सो नंबर बी इज गॉड इज डैश, गॉड इज एवरीवेयर, यू हैव टू फिल हियर एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। द डैश ऑफर नमाज इन द मॉस्क्यू, यहाँ पे बोला जा रहा है द डैश ऑफर नमाज। स्टूडेंट्स नमाज की बात हो रही है, मॉस्क्यू की बात हो रही है, सो यू हैव टू फिल हियर मुस्लिम, द मुस्लिम्स ऑफर नमाज। नंबर 3rd इज द क्रिश्चियंस रीड देयर रिलीजियस बुक, द बाइबल, क्रिश्चियंस का रिलीजियस बुक क्या होता है? बाइबल। नंबर 4, द जैन्स गो टू वर्शिप इन स्थानकास। Number 5th is the Buddhist worship Lord Buddha. The Buddhist worship Lord Buddha. Okay, students. So we have completed exercise A and B, and your homework is exercise C, D. Your homework is exercise C and D, students. You have to complete these both exercise in your book. Okay, then on next page look at the picture of some symbols and write which religions they remind you. यहाँ पे कुछ symbols दिए गए हैं students, you can see, और याद कीजिए कि इस symbol का मतलब ये किस religion से belong करता है। Like first one is ओम, ये ओम जो symbol है ये हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है, सो यू हैव टू राइट हियर हिंदू। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क स्टूडेंट्स। ओके, सो कंप्लीट एक्सरसाइज सी डी एंड पेज नंबर 13 you have to complete. Okay students, remember you have to fill it in your book only, don't do in copy students. I will tell you that how could you write in your copy. Okay, thank you, have a nice day.